बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.4। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं आपको पहले लेक्चर में करवा चुकी हूँ और कल के लेक्चर मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाइड डे मॉर्गन्स लॉ। Verified De Morgan's law using Venn diagram। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Morgan's law using Venn diagram। यहाँ 3 सेट दिए हुए हैं, A, B एंड U सेट, और Venn diagram के ज़रिए हमें De Morgan's law को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन लिखेंगे, वेरिफिकेशन। डी मॉर्गन्स के 2 लॉ हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए और बी सेट आपको ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 3 5 1 3 5 6 7 8 एंड 9। ये ए यूनियन बी आ गया। अब आपने करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो इसमें क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी सेट। यू सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक है, उसमें से ये नंबर माइनस कर देते हैं, 1 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 3 4 बचेगा यहाँ पर, 5 6 7 8 9 और बस 10, 2 4 और 10 बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया है। तो इसको हम डायग्राम भी बना लेते हैं, यहाँ पर साथ ही वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं रफ सा बना रही हूँ, आप सही बनाइएगा। ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है ये क्या कहलाएगा, यू सेट। एक ये ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिखेंगे। अब यहाँ पर बी सेट क्या है, बी सेट के पहले नंबर लिख लेते हैं 5 6 7 8, और ए है 1 3 5 7 9। तो इसमें जो कॉमन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये ओवरलैपिंग जो पोर्शन है इसके अंदर हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 7। अब 5 और 7 बी सेट से हटा दे तो क्या बचा, सिर्फ 7 8। तो यहाँ पर 6 और 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह ए सेट में क्या बच रहा है, ए सेट में बचेगा 1 3 9, ये 3 एलिमेंट बचे ए सेट में। अब यू सेट में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बच रहा है, 2 4 और 10। तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ये मैं पहले बना रही हूँ ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। अब इसमें आप ए यूनियन बी हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। ए यूनियन बी ये है, तो ए और बी सेट को हम शेड कर देंगे, ठीक। ये आपने शेड कर देना इस तरह से, ठीक है। यहाँ ए यूनियन बी क्या आ रहा था, 1 3 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी देख लें 1 3 5 6 7 8 9, वही एलिमेंट आ रहे हैं। अब इसके बाद हमें ये फर्स्ट डायग्राम थी, अब सेकंड बनाएंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की दूसरी सेकंड डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पर ये यू सेट है, ये ए है, ये बी सेट है, बी ए। यहाँ पर क्या आएगा, 5 7 जो दोनों सेट्स में कॉमन है, और यहाँ 1 3 9 आ रहा है, यहाँ पर 6 और 8 आएगा।
इधर 2, 4 और 10। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है? 2, 4 एंड 10। तो 2, 4 और 10 को हमने क्या करना है? शेड करना है। तो 2, 4, 10 किस पोर्शन में है? ये वाला पोर्शन, ठीक है। ए और बी को छोड़ के जो भी यू का पोर्शन बच रहा है उसे हम शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ए और बी को अपने शेड नहीं करना है। उसके अलावा जो पार्ट है यू का, यू सेट के जो पार्ट बचा हुआ है उसे आपने शेड करना है। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया, अब हम राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दें। तो u सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3 और 10 तक है, 1 to 10 है। और ए सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। यानी यूनिवर्सल सेट में से आप सारे ऑड नंबर माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 2, 4, 6 एंड 8। इसका आंसर आएगा 2, 4, 6, 8। 8 और 10, ठीक है, 10 भी आएगा। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी डायग्राम मैं इसके सामने यहाँ पर बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लिखते भी जाइए, यहाँ बता दीजिए कि ये किसका है। ये हमने बनाया था ए यूनियन बी। चाहें तो आप आगे सेट भी लिख सकते हैं। ये सेट जो आया था उसको लिख दें आप। इसी तरह यहाँ पर ये किसके डायग्राम बनाई थी हमने? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। और इसके साथ इसका सेट 2, 4, 10 लिख दें। अब यहाँ हम बनाने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो है, तो बहरहाल अब ये हम बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये ए सेट बन गया और ये बी सेट, बी थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसके अंदर 5 और 7 कॉमन एलिमेंट है। यहाँ 1, 3, 9 आएगा, यहाँ 6 एंड 8, 2, 4 एंड 10। तो अब इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में ए सेट को हमने शेड नहीं करना है, बाकी पूरा पोर्शन शेड होगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन भी शेड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आंसर में 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है। तो आपने कॉमन एलिमेंट भी शेड नहीं करना है। अच्छा, ये 6, 8 भी हमने करना है, तो इसको भी हम ले लेते हैं इस तरह से। बी सेट जो है वो इसके अंदर आ रहा है। यू में से सिर्फ ए सेट माइनस किया है, तो आपने सिर्फ ए सेट को हटा देना है। 1, 3, 5, 7, 9 ये ए सेट है, इसको माइनस किया है, तो इसको शेड नहीं करेंगे। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए सेट को शेड नहीं करते। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में बी को शेड नहीं करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से 5, 6, 7, 8 निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10 बच रहा है, ठीक है। तो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी इसी तरह से बना लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट ये ए सेट है, ये बी सेट है, और इसमें 1, 3, 9 आना था, यहाँ 5, 7, यहाँ 6 एंड 8 और 2, 4 एंड 10। तो अब आपने क्या करना है? बी कॉम्प्लीमेंट में बी सेट को हटा देंगे, यानी 5, 6, 7, 8 को हटा देंगे, तो अब बाकी सारा जो है वो शेडेड हो जाएगा। यू में से हमने, यूनिवर्सल सेट में से हमने बी सेट को माइनस किया है, तो बी को शेड नहीं करेंगे।
ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट की भी डायग्राम बना ली है। अब हमने इंटरसेक्शन करना है इन दोनों का। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आएगा? ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और ये है बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में जो होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट 2 है, 4 है और 10 है। 2 4 10, ठीक है। तो ये तो हमारा एलिमेंट सेम आ गया, 2 4 10 2 4 10, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब जब आप यहाँ पर दोबारा यही डायग्राम बनेगी, ये हम बना रहे हैं एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए डायग्राम। यू सेट है ये ए बी, 2 4 10 यहाँ आ गया, 6 and 8 5 7 इधर आएगा और 1 3 9। तो इसमें यूनिवर्सल सेट में से ए सेट भी निकल गया, माइनस हो गया, और बी भी माइनस हो गया। तो आपके कौन सा पोर्शन बचा है? ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये है 2 4 and 10। तो इसको हमने शेड करना है, ए और बी को माइनस कर दिया है हमने। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आया था और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement intersection B complement, hence verified. Hence verified. ये फर्स्ट लॉ था, डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ था जो हमने प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है डिमॉर्गन्स सेकंड लॉ, दैट इज A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Taking left hand side, A intersection B whole complement, इससे पहले हम A intersection B निकाल लेते हैं। तो A intersection B is equal to, तो हमने सेट में देखा था कि इसमें 5 और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान 5 और 7 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना। डायग्राम जब हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए है, यू सेट ए सेट बी सेट। तो यहाँ इन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन में कौन से लेते हैं? कॉमन एलिमेंट। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से थे? 5 और 7 जो हमने यहाँ लिखा था। और यहाँ पर आएगा 6 8 1 3 9 2 4 and 10, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ इस पोर्शन को हमने शेड करना है। अब हम मालूम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से 5 और 7 को बस माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 to 10 है, उसमें से 5 7 माइनस करना है। तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 6 7 माइनस हो जाएगा 8 9 and 10। ये हमारे पास आ गया सेट। और अब हम इसका बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये दो डायग्राम बन रही है, ठीक है। एक ये बनी और ये दूसरी डायग्राम बनेगी। ये रिंगू आएगा यहाँ पर ए, यहाँ बी।
5 7 और 1 3 9 6 8 2 4 10। तो अब इसके अंदर क्या है, 5 7 को माइनस करके बाकी सारे पोर्शन को आपने शेडेड कर देना है। सिर्फ ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं होगा, बाकी पूरा हम शेड कर देंगे, क्योंकि 5 7 जो है वो यूनिवर्सल सेट से माइनस हो गया है। तो आपको ये देख के करना होगा कि इस पर शेड नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें डायग्राम बन गई है। और 5 7 को हमने माइनस किया था, तो इसको शेड नहीं करेंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या कौन से नंबर बचे हैं, 1 2 3 4 6 8 9 10। तो ये 1 2 3 4 6 9 8 और 10 ये सारे आ रहे हैं। तो इसको हमने शेड करके वाज़े किया है कि ये वो एलिमेंट है। इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं आपको पीछे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों मैंने आपको बता दिया था। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट का रफली से बता रही हूँ, इसलिए कि पहले बता चुकी हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ बन रही है। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट। यहाँ लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें आपने कितना पोर्शन शेडेड करना है, ए को आपने माइनस कर दिया है यू से, तो ये ए को छोड़ देंगे, बाकी पूरा पोर्शन जो है वो शेडेड हो जाएगा। और इसमें आप उसी तरह से नंबर डाल लें। ठीक है, तो ए को आपने शेड नहीं करना है, बी को करना है। इसी तरह जब बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो बी को शेड नहीं करेंगे। लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या आ रहा है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट में से आपने और नंबर माइनस कर दिया तो क्या बचा, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो आप देख लें कि यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट में से आप जब बी सेट को माइनस करेंगे, यानी 5 6 7 8 को, तो आपके पास बच रहा है 1 2 3 4 9 10। 1 2 3 4 9 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी सेट है, ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। बी सेट को आपने यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट में बी को शेड नहीं करते हैं, ए सेट को हम शेड करेंगे। ठीक है, ए को हम लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के उल्टा अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब आप देख लें इस पर कौन से नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर 10 लिख देती हूँ मैं, ये 2 4 1 3 9 इसमें डाला था हमने। इस ए कॉम्प्लीमेंट में 1 3 9 था, यहाँ पर 2 4 और यहाँ 10 था, तो वही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 9 एंड 10 बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट भी बना लिया। अब हमने करना है इंटरसेक्शन, यूनियन है। तो इसकी 3 डायग्राम बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट की, बी कॉम्प्लीमेंट की, और तीसरी बनेगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रहा, बी ये रहा, यूनियन है दोनों का, दोनों को मिला के लिख देंगे, दोनों सेट्स को। तो दोनों सेट्स को जब मिला के लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10।
ठीक है, यूनियन में बड़ा सेट आता है। तो दोनों को मिला के लिख लिया हमने। अब इसका हम डायग्राम भी इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी, 1 3 9 5 7 6 8 2 4 एंड 10। अब इसके अंदर हमें 1 2 3 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10, यानी कि आपका ये पूरा जो है वो शेडेड होगा, सिवाय ये 5 और 7 को छोड़ के। ठीक है, 5 और 7 को हमने शेड नहीं करना है। सही है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में ए शेड हो रहा था, ए में ए कॉम्प्लीमेंट शेडेड नहीं होता। अगर इन दोनों को पिक्चर को मिलाएं हम तो क्या हो रहा है, ए और बी शेडेड हो रहा है, लेकिन ये पार्ट जो है दोनों में ही खाली है, इसको शेड नहीं किया है। तो यहाँ भी यही होगा। और यू सेट, यू भी जो है वो भी शेडेड है। तो फाइनल जो डायग्राम आएगी उसके अंदर भी यही होगा कि ए और बी दोनों शेडेड होंगे, यूनिवर्सल सेट भी, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट जहाँ लिखे हैं इस पोर्शन को हम शेडेड नहीं करेंगे। बस सिर्फ इतने से पोर्शन को हमने छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि 5 और 7 को मैंने शेडेड नहीं किया है। बाकी जो है उसके अराउंड जितना भी है यू सेट, ए सेट और बी सेट, उसको मैंने शेडेड किया है। तो अब हम पिक्चर को देख सकते हैं। ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड की पिक्चर। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर है, डायग्राम है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है। इसमें आप देख लें कि ये पोर्शन शेडेड नहीं है, 5 और 7 का जो पोर्शन है। और जो हमने राइट हैंड साइड का बनाया है उसमें भी सेम वही है कि 5 और 7 को छोड़ के बाकी सारा एरिया जो है वो शेडेड हुआ हुआ है। तो ये जो है हमारा राइट हैंड साइड आया है। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अब इसका रिजल्ट दे दें कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, A intersection B whole complement is equal to A complement intersection B complement, hence verified। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।